हेलो फ्रेंड्स, ये आवाज़ आपने सुनी। ये एक ही डो से मैंने 3 तरह की नमकीन बनाई है और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी करारा बनके तैयार हुआ था। आप इसे महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और ये देखिए कितनी क्रिस्पी है। तो आप एक ही बैटर से 3 तरह का बनाइएगा, जो आपको आसान लगेगा उसे आप बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए 3 तरह से मैं बताती हूँ। तो मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को है वो भिगो दी थी। तो मूंग दाल कम से कम आप बिना छिलके वाली जो है 2 से 3 घंटे के लिए भिगोइएगा, तभी ये अच्छे से फूलेगी। अब इसे अच्छी तरह से मैंने धो लिया है और धोने के बाद इसे हम बिना पानी डाले मिक्सी में पीसेंगे। तो उसमें पहले मैं इसके अंदर हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। इसका फ्लेवर इस नमकीन में बहुत अच्छा आता है। अब बिना पानी डाले इसे हमें बिल्कुल बारीक हमें पीस लेना है। तो देखिए इस कंसिस्टेंसी में आपको इसे पीसना है। एक भी इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, एक भी दाना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये देखिए ये बिल्कुल महीन मैंने पीस के तैयार कर दिया है। इसी तरह से मैं सारा जो मूंग दाल है उसे मैं पीस लेती हूँ। अब सारा मूंग दाल पीसने के बाद मैंने उसके अंदर 1 चम्मच हींग डाली है और 1 चम्मच ही मैंने काली मिर्च पाउडर डाली है। थोड़ा-सा मैंने अजवाइन को हाथों से रगड़ के डाल दिया है। उसके बाद जो काली वाली कलौंजी आती है जिसको मंगरेल भी बोला जाता है उसे डाला है। 1 चम्मच मैंने खड़ा जीरा डाला है और इन सबको हम अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब इसमें मैंने 3 कटोरी मैदा डाला है और 1 कटोरी सूजी डाला है। आप जितना भी बनाएँगे सूजी की क्वांटिटी 1/3 रखिएगा। जैसे 3 कटोरी मैंने देखिए मैदा यूज़ किया है, तो 1 कटोरी सूजी का यूज़ किया है। अब उसके अंदर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। अब कसूरी मेथी को हाथों से रगड़ के डाल दीजिएगा, इससे इस नमकीन का टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब सबको हम इसमें मिलाएँगे, बिना पानी डाले मिलाना है और अगर आपको मैदा या सूजी का ज़रूरत पड़ेगा तो आप थोड़ा-थोड़ा मिला सकते हैं अगर सूजी कम लगेगी, लेकिन सूजी बहुत ज़्यादा आप कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉफ्ट आटा लगाइएगा, जैसे रोटी वगैरह बनाते हैं उसी तरह से हमें आटा लगाना है, क्योंकि इसमें सूजी डाली है तो जब इसको हम रेस्ट होने के लिए रखेंगे तो ये फूल के टाइट हो जाएगा आटा। आप थोड़ा-सा तेल लगा के आटे में रख देते हैं ताकि ये रेस्ट का होगा, 10-15 मिनट रख दीजिएगा। अब इसके बाद मैंने देखिए ये घोल बनाया है तो इसमें मैंने मैदा और तेल डाला है। आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने रिफाइंड ऑयल डाली है। तो अब इस तरह से एक घोल बना लीजिएगा जो हम इस पे परत के लिए लगाएंगे। तो देखिए 10 मिनट हो चुका है, आटा जो है अच्छी तरह से मतलब फूल चुका है। जो सूजी है उससे आटा देखिए थोड़ा टाइट हो गया है। तो इसको हम एक बार और मार लेते हैं। अब उसके बाद हम बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसे हम बड़ा-सा लोई लेते हैं, मतलब रोटी से थोड़ा-सा बड़ा लोई लीजिएगा ताकि एक ही बार में ज़्यादा बने और इसे एकदम रोटी जैसा पतला बेलना है। बहुत ज़्यादा मतलब मोटा आप मत बेलिएगा। देखिए कितना पतला मैंने बेला है, रोटी जैसा ही एकदम पतला बेलना है आपको। उसके बाद जो ये मैंने घोल तैयार किया था, उसे हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। हाथों से फैला-फैला के चारों तरफ अच्छी तरह से लगाएँगे। उसके बाद इसके ऊपर आटा हम डालेंगे, मतलब मैदा डालेंगे, थोड़ा-सा डस्ट करेंगे। फिर उसके बाद जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ उस तरह से आप बनाते जाइए, तो आपकी जो परतें हैं वो बहुत अच्छे से निकलेंगी। एक-एक परतें भी एकदम अच्छे से खुल के तैयार होंगी। तो ये देखिए फिर मैंने फ़ोल्ड किया, फिर इसके ऊपर से जो मैंने मैदा का घोल बनाया था वो लगाया, फिर इसके ऊपर से मैदा को डस्ट किया। इसी तरह से हमें बारी-बारी मतलब लपेटते जाना है और मैदे का घोल लगाते जाना है और उसके ऊपर से मैदा डालते जाना है। तो इस तरह से जो है सारी परतें आपके नमकीन की बहुत अच्छे से खुलेंगी। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप इसको फ़ोल्ड करते जाइएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी जो है नमकीन को फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसे हम बेलते हैं। तो जैसे चौकोर वाला पराठा बेलता है वैसे बेलेंगे। फिर इसके ऊपर से देखिए मैंने मैदा का घोल लगाया है, फिर मैंने मैदा को डस्ट किया है। अब ये लास्ट मतलब स्टेज था, अब हमको इसके बाद नहीं करना है। तो फिर देखिए घोल लगा के अब बेल लिया है। जितना पतला मोटा आपको चाहिए उस हिसाब से बेल लीजिएगा और इसे आप ऐसे पतला-पतला काट लीजिएगा। तो देखिए सारे जो मैंने ये है नमकीन उसे मैंने पतला-पतला काट लिया है और ये देखिए कितनी सारी इसके अंदर परतें आई हैं। तो इस तरह से काट के मैंने सब तैयार कर लिया है। तो एक स्टेज मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने कैसे मतलब बनाया है। अगर आपको ये आसान लगेगा तो आप ये बना लीजिएगा। अब तेल मैं तब तक चढ़ा देती हूँ, जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक मैं आगे की तैयारी करती हूँ। तो इसके बाद मैं दूसरा बताती हूँ कि दूसरा मैंने नमकीन किस तरह से बनाया था। तो इसे भी एकदम रोटी की तरह आपको पतला बेलना है। तो देखिए कितना पतला मैंने बेला है। फिर इसके ऊपर मैं मैदा का जो घोल मैंने बनाया था, वो मैदा का घोल हाथों से पूरी तरह से अच्छी तरह से फैला के हम लगा देंगे। फिर मैदा को हम ऊपर से डस्ट करेंगे और इसे हम गोल बेलेंगे।
देखिए गोल मतलब बेलेंगे, सॉरी, गोल इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से हम सारा फ़ोल्ड कर देंगे और हम उसके बाद छोटा-छोटा इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सारा मैंने ये रोल को कट कर लिया है। अब जिस तरह ऊपर का तरफ हिस्सा रखिएगा, जो हमने कट किया है वो हिस्सा ऊपर रखिएगा जहाँ से आप फ़ोल्ड होता है। तो ये देखिए इस तरह से, और इतना पतला हमें इसे बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला एकदम पापड़ी जैसा नहीं कर देना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। तो देखिए सब बेल लिया है, और इसको तलने के लिए आप शुरुआत में धीमा गैस रखिएगा, और जब इसकी परतें हल्की-हल्की खुलने लगेगी तब आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर लीजिएगा। धीमा ही गैस पे पूरा फ्राई मत करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइट और कड़क हो जाएँगे। तो जब हल्का-हल्का कलर आने लगेगा तब फ्लेम को आप बढ़ा लीजिएगा और फिर इसे तुरंत निकाल लीजिएगा। इससे ये सुनहरा रंग अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा धीमा गैस पे फ्राई करने से ये मैदा है तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो इस तरह से अलट-पलट के आप सारे जो हैं पापड़ी को, नमकीन को तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए सारे मैंने जो है नमकीन छान लिया है, और ये देखिए सारी जो परतें हैं कितनी अच्छी से खुल गई हैं। तो अब मैं तीसरा स्टेज बताती हूँ। तो इसके लिए भी हम वही मैं जो मतलब आटा था उसे हम उठाएँगे, उसको हम पूरा पतला एकदम बेलेंगे, जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेल लेंगे एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा, और इसको जिस तरह से नमक पारा बनता है उस तरह से हम इसके त्रिभुज आकार में काटते जाएँगे। जिस तरह से बर्फ़ी वगैरह का आकार होता है उस तरह से मैंने सारी नमकीन को कट कर लिया है। तो सबसे जल्दी यही वाली नमकीन बनती है, और हाई फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है। और ये देखिए जब मैं इसके अंदर डालूँगी तेल में तो ये सारी नमकीन है वो अपने आप खुल जाएगी तेल लगते ही, और हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने 3 तरह से आपको नमकीन बताई है। आपको कौन-सी वाली ईज़ी लगी आप कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आगे शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखिए सारी 3 तरह की होली की तैयारी आप करिए। धन्यवाद।